इम्पोर्टेंट भी है, इसके बिना अलजेब्रा अधूरा है, पहले ही बोल देते हैं। इसको अच्छे से पढ़ना है, सबसे आसान वाला है ना। तो हमको क्या पढ़ना बाबू, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। तो पहले इक्वेशन का मतलब समझेंगे, फिर लीनियर का मतलब समझेंगे। अब वेरिएबल का मतलब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अलजेब्रा जिस समय शुरू किया था तो उस समय वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब बताए थे। जो एक्स बाई जेड होता है वो मेरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जो नंबर मेरा होता है जैसे 1 2 3, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो पहले इक्वेशन का मतलब समझो, फिर लीनियर का मतलब समझेंगे। और वन वेरिएबल कहने का मतलब क्या रहेगा, इसमें एक के गो रहेगा, है ना। या तो एक्स रहे वाला टर्म रहेगा, चाहे बाई वाला टर्म रहेगा, है ना। एक के टर्म रहेगा, एक के टर्म रहेगा, है ना। उसका हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, स्वाति ऑन करो जी। ठीक। तो इक्वेशन क्या होता है बाबू, है ना। अभी तक जो भी हम लोग मैथ में पढ़े हैं, इक्वल टू अलजेब्रा में जो भी पढ़े हो, कहीं इक्वल टू साइन देखे हो। एडिशन पढ़ा है, डिवीजन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। तो इस तरह मान लो ऐड करना था, तो 2x² + 3x², इस तरह से ऐड करना था। कहीं इक्वल टू साइन आ रहा था, कहीं इक्वल टू साइन नहीं ना आ रहा था बाबू। अब आपको क्या आएगा, इक्वल टू साइन आएगा। तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन क्या था बाबू, एक स्टेटमेंट है बाबू, जहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मतलब बाबू जैसे x + 2 एगो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये 3 भी मेरा एक तरह का क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो ये दोनों किससे कनेक्टेड है सर, इक्वल टू साइन है ना। तो यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। कैसे हम लोग पहचानेंगे इक्वेशन है कि नहीं है, तो जहां भी बाबू इक्वल टू साइन आएगा वहां पे कहेंगे उसको मेरा क्या होगा, इक्वेशन होगा। कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्या सर, मान लेते हैं 3x ले लेते हैं, वो इक्वल टू साइन दे देता है, इधर 4y दे देते हैं। तो ये भी मेरा क्या बन गया, इक्वल टू, है ना, इक्वेशन बन गया। जब भी इक्वल टू साइन दिखेगा और एक्स वाई वाला टर्म दिखेगा तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। स्वाति ऑन करो जी। ठीक। तो ये मेरा बाबू क्या है, इक्वेशन है। क्यों सर, क्योंकि इक्वल टू साइन से क्या है, कनेक्टेड है ना। ये भी मेरा वो जैसे 5x + 4 = 0, तो यहाँ भी इक्वल टू साइन भी है ना बाबू। तो इक्वल टू साइन का एक इधर टर्म है, इक्वल टू साइन के इधर टर्म है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट में कुछ हो सकता है, लेकिन इक्वेशन में आपको क्या रहेगा, इक्वल टू साइन जरूर रहेगा। तो यहाँ ये इक्वल टू साइन है ना, ये भी मेरा बाबू क्या है, इक्वेशन है। क्योंकि बाबू ये दो गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई ये हो गया, ये हो गया, किससे कनेक्टेड है, इक्वल टू साइन से। इक्वल टू साइन से क्या जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। स्वाति ऑन करो वीडियो जी। ठीक है। ये भी बाबू इक्वेशन है। कैसे सर, एगो इधर 0 है, एगो इधर भी टर्म है, दो गो टर्म है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इक्वल टू साइन से जुड़ा है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक। आगे मेरा क्या होता है, सॉल्यूशन। इक्वेशन का अब हम यहाँ से हम लोग एक्स का मान कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक्स का जो मान निकालेंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, दिए गए इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। इक्वेशन का जो मान होगा, ठीक है ना। मन से पढ़ना है। स्वाति का क्या बाबू इधर से छटपटा रही है कछुआ, इस तरह हमेशा छटपटाते रहती है। कहाँ पहुंचलो कछुआ, हाँ सर, कहाँ पहुंची हुई हो, मैं घर पे तो तो छटपटा का रही हो, अस्थिर से पढ़िए। आधा घंटा के बाद तो बाबू एक तो वीडियो ऑन की हो, लिखी हो कि नहीं लिखी हो वो नहीं पता हमको। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू क्या बाबू, सॉल्यूशन। इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले सॉल्यूशन होता क्या चीज है सर, सॉल्यूशन वह वैल्यू होता है बाबू, वह वैल्यू होता है बाबू जो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नहीं समझ में आया, जैसे एक इक्वेशन ये लिखल है, जैसे x - 2 = 0, तो इक्वल टू साइन हो गया, तो ये क्या हो गया, टोटल के टोटल क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। मन से पढ़ना है जी। विक्रम क्या छटपटा रहा है, विक्रम बहुत पिटेंगे बाबू। ये क्या है सर, इक्वेशन है। ठीक। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे कि उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ जाए। यहाँ x की वैल्यू क्या रखोगे कि उसमें 2 माइनस करो, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे कि उसमें 2 माइनस करने पे क्या आ जाए, ये 0 आ जाए। तो x की जगह अगर हम लोग अपने मन से 2 रख देते हैं सर, और ये -2 कर देते हैं, तो 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया ना, है ना। तो जो x = 2 रखा, यही मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। समझते चलना, बेसिक सा टर्म है। राजनंदनी बाबू कैमरा डाउन कर थोड़ा सा बाबू, ये सब शैतान दोनों भाई बहन छटपटाती रहती है। हाँ थोड़ा डाउन करो, नहीं दिखता है जी। वो कहाँ बैठा है बाबू, हाँ ऐसे करो, हाँ ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है सर, इक्वेशन में बाबू एक जो वेरिएबल रहेगा वहां पे कौन से वैल्यू पुट करो, है ना, कि RHS में जो टर्म है वो आ जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, शांति से समझो। जैसे कहीं लिखल है x - 3, है ना, अब बराबर कितना 1, तो x के जगह क्या वैल्यू रखोगे
कि उसमें 3 घटाने के बाद x की जगह क्या मान रखोगे कि उसमें 3 घटा दो और घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो x की जगह क्या रखेंगे सर, 4 रखेंगे। x बराबर अपने मन से सोचना, कैसे निकालेंगे बताएंगे, कैसे निकालेंगे अभी आपको सोचने के लिए बता रहे हैं। x की जगह कितना 4 रखोगे, -3 है, घटाओ कितना आएगा 1 आएगा। तो जो x बराबर ये 4 हो गया, यही मेरा इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना, सॉल्यूशन हो गया। समझते चलना, ठीक है। तो वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाबू डेट सेटिस्फाई द बाबू इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे y - 5 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे। y की वैल्यू कितना रखोगे, 5 रखोगे, तो y बराबर 5 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का। x बराबर 2 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इतना बता दिए। कैसे हम लोग निकालेंगे बताएंगे आपको। जब भी इक्वेशन रहेगा बाबू तो आप शांति से समझना, ये बात याद रखना, कोई भी इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो इक्वल टू साइन के इधर वाला जो टर्म रहेगा, इक्वल टू साइन के इधर वाला टर्म रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और इक्वल टू साइन के इधर रहेगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे। अरे शैतान, यहाँ पे जाके इस इक्वल टू साइन पे खड़ा हो जाओ, इक्वल टू साइन पे जाके खड़ा हो जाओ, ठीक। अब मुंडी कैसे करना है, इधर कॉपी में बोर्ड पे ऐसे जाके खड़ा हो गया, तो ये कौन हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो इसीलिए इधर क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। इक्वल टू साइन पे जाके खड़ा हो जाता, फेस किधर करना, कॉपी की साइड में करना, है ना। ऐसे खड़ा हो गया तो उल्टा हो जाएगा, फिर इधर आपका राइट साइड चल जाएगा, है ना। इक्वल टू जो साइन है ना, यहाँ पे जाके खड़ा हो जाओ तो आपका राइट हैंड साइड किधर जाएगा, ऐसे कॉपी पे जाकर ऐसे पकड़ कर, तो राइट साइड इधर जा रहा, ये राइट हैंड इधर ना जा रहा जी, ये राइट हैंड मेरा है ना, तो इसीलिए क्या बनेगा, राइट, है ना, इसलिए इधर क्या बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा। मतलब इक्वल टू साइन के इधर वाला जो टर्म रहेगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे, और इक्वल टू टर्म के इधर वाला जो लेफ्ट में रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। तो राइट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में RHS से, और लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में LHS से, याद रखना, याद रखना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो आपको इक्वेशन का मतलब बता दिए, जब भी इक्वल टू साइन से दो टर्म कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। जहां जहां इक्वल टू साइन देखोगे वो मेरा इक्वेशन बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वह वैल्यू होता है बाबू जो इक्वेशन को क्या करता है, इक्वेशन का वैल्यू वहां पे रखने पे वेरिएबल का, वो RHS में जो वैल्यू है वो आ जाएगा, तो वही मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, है ना, ठीक। LHS RHS क्या होगा, इक्वल टू साइन के राइट में जो रहेगा, इक्वल टू साइन के इधर वाला जो टर्म रहेगा उसको राइट हैंड साइड वाला टर्म कहेंगे, और इधर जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, आगे मेरा बाबू क्या है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन है ना। तो बाबू अगर बाबू आपको डिग्री निकालने ला बताए, डिग्री बताएं बाबू, है ना, डिग्री क्या क्या है बताएं बाबू, है ना, तो हमको क्या पढ़ना बाबू, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बाबू, वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें बाबू क्या हो, वेरिएबल एक रहे, है ना, आपका बाबू क्या रहे, वन वेरिएबल। लीनियर, लीनियर का पहले समझो, लीनियर इक्वेशन किसको कहो, जिसका वैसा इक्वेशन हो जिसका डिग्री क्या रहे, 1 रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे, लीनियर किसको कहेंगे वो, है ना, लीनियर वैसा इक्वेशन बाबू जिसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। और डिग्री निकाले ला बताए ना जी, वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, है ना। डिग्री निकालने के लिए बताएं आप लोग को, ठीक। तो हमको क्या आगे लिखना बाबू, ठीक, लीनियर इक्वेशन, है ना। इक्वेशन समझ समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझो, क्या समझो, लीनियर इक्वेशन का मतलब, है ना, लीनियर का मतलब क्या होता है ना। आगे हेडिंग क्या देंगे, इक्वेशन बताएं, सॉल्यूशन बताएं, लीनियर मतलब समझो, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो लिखे। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन कैसे कहोगे, वैसा इक्वेशन बाबू जिसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब हाईएस्ट पावर कितना रहे वेरिएबल का, 1 रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, है ना। इक्वेशन बाबू कैसे लिखोगे, एन इक्वेशन। आज कहाँ गया था संकल्प, सर इससे तो हम हाँ लिखो, कहाँ गया था संकल्प, हाँ सर पापा के काम से गया था। आए जी, तो ऐसे बढ़िया नहीं क्लास करो बाबू, डेली पापे के काम से जाओ अपना, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होता जी ना, होमवर्क बना के भेजो, तो कल वाला भेजा बाबू, वीडियो भेजें तो। सर वो समझ में ही नहीं आया सर, 2 बार वीडियो देखा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ये पापा के काम से आप कौन सा काम करने जाते हो जी, एन इक्वेशन बाबू हुज डिग्री इज
जब नेटवर्क सही है तो क्लास सीरियस होकर कीजिए, इतना दिन से हम छोड़े हुए थे बाबू। पापा के काम से जाइएगा, मम्मी के काम से जाइएगा तो हो गया पढ़ाई जी। एन इक्वेशन बाबू हुज डिग्री इज बाबू सर हम इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन, जिसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। डिग्री हम लोग क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर। डिग्री मेरा क्या होता है, हाईएस्ट पावर। सर मैंने लिख दिया इज 1। अच्छा ठीक है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सर मैं ब्रैकेट में लिखूं 1 के बाद हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एन इक्वेशन बाबू हुज डिग्री इज बाबू, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, तो हुज डिग्री इज 1। सर मैंने वो लिख दिया। अरे तो थोड़ा सा कट करो ना जी, हुज डिग्री इज 1 बाबू इज कॉल्ड सर मैं लीनियर इक्वेशन, बात लिख रही हूँ ब्रैकेट वाला पॉइंट। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक, आप कहाँ लेटा है जी उत्कर्ष, कहाँ गया था जी, आए उत्कर्ष। सर आप विक्रम बोलो बाबू। सर हम ये लिख सकते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अरे तो लीनियर का मतलब क्या, फिर लीनियर का मतलब बोला कहाँ बाबू, लीनियर पोलिनोमियल लीनियर तो होबे करेगा, लीनियर का मतलब क्या होता। जैसे बाबू क्या होगा बाबू, एग्जाम्पल हम लोग कितना लिखेंगे, 608 हुआ है ना जी, 609, समझो बोला। जैसे बाबू x +2 = 0, तो यहाँ डिग्री है वो मान लो 3x करोगे तो यहाँ पावर 1 है, वेरिएबल x है, x का सबसे ज्यादा पावर कितना 1 है, इसकी डिग्री कितना 1 है। तो लिखते जाए। हाँ, इसकी डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, इसीलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या बाबू, लीनियर इक्वेशन है जिसका डिग्री। सर जो वेरिएबल के ऊपर रहा 1 तो वो लीनियर इक्वेशन माना जाएगा उसका। हाँ, वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे ना। तो अभी आप डिफाइन कर रहे हो सर को टर्म्स को। नेक्स्ट बाबू, मन से पढ़ते चलना, शांति निधन बेसिक है बाबू, इसी से आपका बेस कंप्लीट होगा। सर टर्म जैसे आपको मतलब अभी टर्म्स का वो। हाँ, टर्म डिफाइन कर रहा है, जैसे 3/2 बाई बाबू और के पावर 1 +5/2 बराबर -3/2 कर सकते हो। सर तो हो यहाँ जाएगा वेरिएबल का 610 ना होगा हाँ, सर, नंबर 610 होगा ना। अच्छा हाँ चलो ठीक। तो यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 होगा तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसकी डिग्री कितना हो गया 1 हो गया, तो डिग्री 1 हो गया ना, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक, लीनियर इक्वेशन। हाँ सर, डिग्री 2 रहेगा तो जैसे पावर 2 हो गया, जैसे मान लो 611, जैसे 3x² अब +4x +5 = मान लो 0 हो गया। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गया, तो इसको लीनियर नहीं कहेंगे। यहाँ वेरिएबल x है ना, x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2 हो गया, तो इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे डिग्री कितना है इसमें बाबू, इसमें डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होता है वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, डिग्री 2 हो जाएगा तो लीनियर नहीं कहेंगे, लीनियर डिग्री 1 रहेगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको डिग्री 2 होता है, आगे हम लोग को पढ़ाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। बायोमेट्रिक इक्वेशन भी होता है ना सर, जिसके पावर क्वाड्रेटिक होता है, अच्छा क्यूबिक होता है। ठीक, नेक्स्ट। तो हमको ये वाला भी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएंगे ना तब पढ़ेंगे, डिग्री 2 3 वाला बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएंगे तब, अभी लिनियर पढ़ेंगे। जैसे मान लो बाबू 4x3 अब +5x² अब +6x अब +2 = मान लो 0 है। ठीक, ठीक बोला है ना। तो यहाँ डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 है, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, इसमें डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन। ये डिग्री 3 हो गया, तो इसको लिनियर नहीं कहेंगे, इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे,
क्यूबिक इक्वेशन। देखो ठीक, 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर 4 रहेगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट, जैसे बोला, कहाँ गया था उत्कर्ष शैतान, मन से पढ़ते चलना जी। जैसे 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू मान लो 0 है। तो यहाँ पे डिग्री कितना है सर? 4 है। यहाँ पे डिग्री कितना है? 4 है। तो इसको कौन सा इक्वेशन कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। ये कौन सा हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इस तरह से हम लोग डिग्री के आधार पर और डिफरेंट डिफरेंट, हमको ये वाला पढ़ना है, हमको ये वाला नहीं, ये वाला भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर पढ़ेंगे। क्रॉस मार दे उनके बाद। मार लो, क्या दिक्कत है ना, ये सब अभी हम लोग नहीं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएंगे तो पढ़ेंगे। समझ तो आ ही रहा है ना सबको। कछुआ कहाँ गई जी? सर हाँ बोलिए। सर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी पढ़ाएंगे? नहीं, अभी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा दिन हो गया ना। आपको जरूरत रहेगा तो साइड से बता देंगे। सर मेरे को जरूरत है ना सर। 2 वेरिएबल कहाँ भी जरूरत है जी? अल्लाह कर रही हो। सर मेरे को है। ठीक है, जल्दी लिखो जी। आएगा एग्जाम में। सर हाँ बाबू बोलिए ना, बाबू राजनंदनी। सर वो लास्ट सेक्शन 11 से 12 से 13 का एग्जाम्पल लिखना है या नहीं? सब लिखना, जो लिखा हुआ है सब लिखना है। हाँ बाबू काव्या। सर आपने क्वेश्चन के आगे टिक क्रॉस क्यों किया है? क्योंकि ई वाला हम लोग पढ़ेंगे और ये सब अभी हम लोग नहीं सर पढ़ेंगे। हम लोग भी दे दे क्रॉस। कर लो, ये सब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये सब अभी हम लोग क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। वी विल स्टडी ये टॉपिक लेटर। वी विल स्टडी लेटर, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तो। सर बैच फिर तो ऐसा ही चल देगा, पिछड़ा हो जाएगा सर, प्लीज सर। लिखो जी। कछुआ अच्छा यहाँ बैठी हुई है। सर बाद लिखो में जल्दी क्यों हो। सर, अभी क्यों नहीं? अभी बच्चा है ना जी, कोई भी चीज का लेवल होता है ना बाबू, एक बार लेवल राइज कर देंगे तो सब भाग नहीं जाएगा जी। सर मेरा सर इस बार ये सब आ रहा है सर। आ रहा है तो शांति से पढ़ो, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्या हो रहा है? काव्या म्यूट करो बाबू। ये क्या कर रहा है अभी? नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या सर, करेंगे बाबू? रुकिए। हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन, कैसे सोल्व करेंगे? सर देखो कोई मोबाइल दे। आइए, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये विक्रम क्या बैठा हुआ बाबू? ऐसे कौन बैठता है जी विक्रम? अटेंडेंस टेस्ट। कितना टाइम हुआ जी? सर वो मेरे बैक पेन में थोड़ा 45 हुआ। अटेंडेंस टेस्ट दीजिएगा बाबू। सर हाँ सर। यस सर। 2 ही मिनट का तो काम होता है सर अटेंडेंस का। अच्छा ठीक है, बोला। सर 5 मिनट में तो हो जाएगा सर। आप 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ सर। जल्दी लिखो बाबू। सर आप इतना इजी सर कल ले लीजिएगा ना। सर नो बाबू सर। बोले। सर स्क्रीनशॉट करके सेंड करिए। नहीं अभी हो गया। सर कल ही ले लीजिए। जल्दी लिखो सर अभी ये सब करेंगे फिर आधा सर कल ले लीजिएगा ना सर प्लीज। आजकल में क्या रखा हुआ है जी? लेके खत्म करो उसको, पैसा स्वाति को देना है। सर तो अभी जल्दी लिखो बाबू। सर दीजिए ना सर हो गया। अच्छी बात है। सर लिख दीजिए ना अटेंडेंस टेस्ट का लिंक। अच्छा लिंक भेज रहे हैं।
सर आप क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे ना? हाँ ब्लैक में 5 गो क्वेश्चन है। सर ओनली 5? ठीक है। सर आप सर OMR सर शीट जी सर कब ही होगा? अभी ले लेते हैं अटेंडेंस टेस्ट लिंक फॉर बैच ई स्टूडेंट्स। मेरे को पैसे दे दीजिए ना सर प्लीज। चलो बाबू अटेम्प्ट करो, 5 गो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपको OMR शीट भर के रखो जी। सर वीडियो हाँ बंद जी। कीजिए।